एक वक्त की बात है। एक जंगल में दो दोस्त कौवा और हिरन रहा करते थे। जब भी कौवे को खाने को कोई उम्दा और लजीज चीज मिलती, वो हिरन के साथ मिलकर खाता। उधर हिरन भी ऐसे ही किया करती और दोनों मिलकर इसका मजा लेते। दोनों की दोस्ती देखकर जंगल के दूसरे जानवर रश किया करते थे। लेकिन उस जंगल में एक गीदड़ रहा करता था और वो हिरन और कौवे की दोस्ती से बहुत हसद करने लगा। वो दोनों की दोस्ती को खत्म करने का मंसूबा बना रहा था। जब गीदड़ सेहतमंद हिरन को देखता कि उसके मुंह में पानी भरा था, वो सोचा करता कि आखिर कब वो हिरन का शिकार करेगा। गीदड़ हिरन और कौवे को अलग करने के लिए एक खतरनाक मंसूबा बनाने लगा। अब उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। एक दिन वो हिरन जब घास चर रहा था, गीदड़ उसके पास पहुंचा और कहने लगा, मेरे दोस्त। जब उसने प्यार से कहा तो हिरन ने पलटकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों तशरीफ लाए हो? मैं बाजू के जंगल से यहाँ आया हूँ। वहाँ पर शेरों और हाथी का खतरा है। वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। मुझे वहाँ पर काफी डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस जंगल में मुझे कोई नहीं जानता। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? गीदड़ ने भोलेपन के साथ हिरन से कहा। हिरन को गीदड़ पर रहम आ गया और वो उसकी बातों पर यकीन करने लगा। उसे वो अपने दोस्त कौवे के पास ले आया और उसे कहा कि ये गीदड़ है, ये हमारा दोस्त बनना चाहता है। दोस्त, हम किसी अनजान पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर हम इस पर भरोसा करेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा। कौवे ने हिरन को खबरदार किया तो हिरन ने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, क्या हम दोस्त बनने से पहले एक दूसरे को जानते थे? मगर अब तो हम दोनों गहरे दोस्त हैं। इस तरह हम इसे भी दोस्त बना सकते हैं। जब वो खुद आकर हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, हम इनकार नहीं कर सकते। वो मायूस हो जाएगा। जिस पर कौवे ने कहा, दोस्त इस पर भरोसा नहीं कर सकते, मेरी बात सुनो। लेकिन हिरन ने कौवे की बात नहीं मानी और वो गीदड़ के साथ चल पड़ी। अब हिरन और गीदड़ की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद गीदड़ ने हिरन से मिलकर कहा, मेरे दोस्त, करीब में बाजरे का खेत है। अभी अभी ताजा फसल तैयार हुई है। जाकर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। गीदड़ ने ये कहकर हिरन को लालच दिया। हिरन गीदड़ की बात पर राजी हो गई और खेत में जाकर बाजरा खाने लगी। हिरन को अब रोज रोज वहां पर बाजरा खाने में मजा भी आने लगा। खेत का मालिक किसान कई दिनों से महसूस कर रहा था कि उसका अनाज कोई तो खा रहा है। एक दिन किसान ने अपनी खेत में जाल बिछा दिया और जब हिरन घास और बाजरा खाने गई तो वो किसान के जाल में फंस गई। जब गीदड़ वहां पहुंचा तो हिरन ने उसे पूरी कहानी सुनाई। हिरन उसे छुड़ाने के लिए मिन्नत करने लगी। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। ये कहकर गीदड़ वहां से चला गया और फिर दूर एक पत्थर के पीछे छुपकर हिरन पर नजर रखने लगा। गीदड़ के दिमाग में यही चल रहा था कि किसान जब हिरन को पकड़ेगा तो उसे जान से मार देगा और उसके बाद वो हिरन के गोश्त को आसानी से खा जाएगा। ये सोचकर गीदड़ के मुंह से पानी टपकने लगा। हिरन बहुत परेशान थी और कहने लगी, हाँ, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्त कौवे ने मुझे पहले ही खबरदार किया था कि गीदड़ के साथ दोस्ती ना करूं। हिरन रोती रही और शाम हो गई। शाम तक जब हिरन वापस नहीं आई तो कौवा उसकी तलाश में निकल पड़ा। घूमते घूमते कौवे की नजर जाल में फंसी हिरन पर पड़ी। कौवा जल्दी जल्दी नीचे उतर आया और हिरन को जाल में देखकर परेशान हो गया और उससे कहने लगा, क्या दोस्त, कैसे हो गया ये? तभी हिरन ने कौवे को पूरी कहानी सुना दी। कौवे को पूरा माजरा समझ में आ गया कि ये सब गीदड़ का करा धरा है। अब कौवे ने हिरन से कहा, दोस्त, तुम डरना मत। तुम मरने की अदाकारी करो
और मैं मरे हुए जानवर को खाने की अदाकारी करता हूँ। किसान समझेगा कि तुम मर चुके हो और वो तुम्हारे जिस्म पर पड़ा जाल निकाल देगा। इसके बाद तुम वहाँ से फरार हो जाना। उधर गीदड़ दूर से ये सब कुछ देख रहा था। उसने समझा कि हिरन मर चुकी है और कौवा उसका गोश्त खा रहा है। ये देखकर गीदड़ भी हिरन का गोश्त खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त किसान वहां पहुंच गया। कौवा फौरी उड़ गया। किसान ने समझा कि शायद हिरन जाल के अंदर मर चुकी है और जैसे ही उसने जाल उठाई, हिरन वहां से भाग खड़ी हुई। कौवे ने अक्लमंदी का काम किया और वो भी तेज हवा में उड़ने लगा। ये देखकर किसान गुस्से से बाहर हो गया और उसने नोकेली और तेज लाठी हिरन की तरफ फेंकी, लेकिन वो नोकेली लाठी गीदड़ को जा लगी और वहीं उसकी जान चली गई। गीदड़ ने बुरा सोचा था, इसलिए उसके साथ भी बुरा हुआ। बच्चों, जब भी आप किसी की मदद करने के लिए जाते हैं तो ये ख्याल भी रखना कि क्या वो मदद के मुस्ताहिक है या नहीं। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.